स्थलमंडल भूपर्पट्टी का वह कठोर भाग जो पृथ्वी की सतह से लगभग 65 किलोमीटर नीचे तक फैला हो स्थलमंडल कहलाता है। भूपर्पट्टी का वह कठोर भाग जो पृथ्वी की सतह से लगभग 65 किलोमीटर नीचे तक फैला हो स्थलमंडल कहलाता है। इस परत की ऊपरी सतह पर अवसादों का एक आवरण पाया जाता है। स्थलमंडल पर आधार सेल स्थलमंडल पर आधार सेल तथा वनस्पति आवरण के मध्य का पतला आवरण महत्वपूर्ण जैविक भट्टी की तरह कार्य करता है। आधार सेल तथा वनस्पति आवरण के स्थलमंडल पर आधार सेल तथा वनस्पति आवरण के मध्य का पतला आवरण महत्वपूर्ण जैविक भट्टी की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह मृदा संगठक मृदा पर्यावरण जहाँ एक तरफ तो जैविक जीवों को आवास प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर पोषक भंडार गृह की तरह कार्य करके पौधों को जल एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। जलमंडल जलमंडल पर भूपृष्ठीय जल भूमिगत जल तथा सागरीय जल के रूप में पाया जाता है। भूपृष्ठीय जल पृथ्वी की बाह्य सतह पर पाया जाने वाला जल भूपृष्ठीय जल कहलाता है, जैसे झील, तालाब, सरिता, हिम, द्रवित जल। भूपृष्ठीय जल यानी पृथ्वी की बाह्य सतह पर पाया जाने वाला जल भूपृष्ठीय जल कहलाता है। आगे भूमिगत जल भूमिगत जल धरातल के नीचे सुराख एवं खाली जगहों में एकत्रित होने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। भूमिगत जल भंडारों को एक्वीफर कहा जाता है। भूमिगत जल भंडारों को एक्वीफर जल भरण निकाय कहते हैं। भूमिगत जल भंडारों को क्या कहते हैं? भूमिगत जल भंडारों को एक्वीफर जल भरण निकाय कहते हैं। कार्बोनेट चूना पत्थर से भरे जल भंडार को कठोर जल भरण निकाय हार्ड एक्वीफर कहते हैं। कार्बोनेट चूना पत्थर से भरे जल भंडार को कठोर जल भरण निकाय हार्ड एक्वीफर कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% जल महासागरीय जल है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% जल महासागरीय जल है तथा केवल 2.5% जल ही ताजे पानी के रूप में विद्यमान होता है।